ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह सौर ऊर्जा क्षेत्र को समर्पित एकमात्र सीपीएसयू है। दूसरा, इसे 20 सितंबर 2009 को स्थापित किया गया था। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी न तो एक न ही दो। इसका उत्तर है ए। व्याख्या देखते हैं। हाल ही में भारतीय सौर ऊर्जा निगम यानी सेकी ने मिस्र में COP27 में भाग लिया है और भारतीय सौर ऊर्जा निगम की प्रबंध निदेशक ने नागरिक केंद्रित ऊर्जा पारेषण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। गौरतलब है कि भारतीय सौर ऊर्जा निगम सेकी की प्रबंध निदेशक सुश्री सुमन शर्मा की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधि मंडल ने COP27 में भाग लेने के लिए मिस्र के शर्म अल शेख का दौरा किया। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेकी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक सीपीएसयू है, जिसे एनएसएम के कार्यान्वयन और उसमें निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि की सुविधा के लिए 20 सितंबर 2011 को स्थापित किया गया था, न कि 2009 में। यह सौर ऊर्जा क्षेत्र को समर्पित एकमात्र सीपीएसयू है और इसे मूल रूप से कंपनी अधिनियम 1956 के तहत धारा 25 के तहत निर्मित किया गया था। अब यहाँ अगर ये देखें कि मेंस में इससे क्या पर्सपेक्टिव लिया जा सकता है या मेंस में इसका क्या सदुपयोग किया जा सकता है, तो हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि कई ऐसे भारत में संगठन हैं, संस्थान हैं जो इंस्टीट्यूशनल एक्टिविज्म के जरिए इन्वायरमेंटल इंटरैक्शन में भाग लेकर एक नया विजन प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इसी दिशा में सेकी जिस तरीके से COP27 में भाग लेकर के अपने विजन को प्रस्तुत कर रहा है, वह भारत के इन्वायरमेंटल लीडरशिप को आगे बढ़ाने में कारगर साबित हो सकता है। तो इस जरिए इसको कोट किया जा सकता है। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। राष्ट्रीय सुशासन केंद्र यानी NCGG ने हाल ही में किस देश के सिविल सेवकों के लिए अपने 2 सप्ताह के 17वें क्षमता निर्माण यानी कैपेसिटी बिल्डिंग कार्यक्रम का समापन किया है? आपके ऑप्शंस हैं ए श्रीलंका, बी फिजी, सी मॉरिशस या फिर डी मालदीव। इसका उत्तर है डी। व्याख्या देखते हैं। विदेश मंत्रालय के साथ साझेदारी में काम करने वाली भारत सरकार की एक स्वायत्त शीर्ष संस्था राष्ट्रीय सुशासन केंद्र ने मालदीव के सिविल सेवकों के लिए अपने 2 सप्ताह के 17वें क्षमता निर्माण कार्यक्रम का समापन किया है। यह कार्यक्रम 31 अक्टूबर 2022 को शुरू हुआ था और इस कार्यक्रम का समापन सत्र 11 नवंबर 2022 को आयोजित किया गया। गौरतलब है कि 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मालदीव की यात्रा के दौरान राष्ट्रीय सुशासन केंद्र और मालदीव के सिविल सेवा आयोग के बीच एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें अगले 5 वर्षों में राष्ट्रीय सुशासन केंद्र में मालदीव के 1000 सिविल सेवकों की क्षमता निर्माण गतिविधियों की परिकल्पना की गई थी। कोविड-19 महामारी के बावजूद अब तक इस द्वीपीय राष्ट्र के 500 से अधिक सिविल सेवकों को 2019 में हस्ताक्षरित पूर्वोक्त समझौता ज्ञापन के तत्वावधान में प्रशिक्षित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2019 में मालदीव की अपनी यात्रा के दौरान भारत की पड़ोसी पहले यानी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पर जोर दिया था और व्यापक सामाजिक आर्थिक विकास और लोकतांत्रिक और स्वतंत्र संस्थानों को मजबूत करने के लिए अपने आकांक्षाओं को साकार करने में मालदीव को भारत के पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया था। भारत मालदीव के विकास का सबसे बड़ा भागीदार है, यानी सबसे बड़ा डेवलपमेंट पार्टनर भी है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि अगर मेंस के पर्सपेक्टिव की बात करें तो भारत और मालदीव का जो द्विपक्षीय संबंध है वो हमें भारत और उसके पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में पढ़ना होता है। तो इसलिए भारत और मालदीव के द्विपक्षीय सहयोग के नए उभरते क्षेत्र के रूप में भी इसे कोट किया जा सकता है। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। BK अग्रवाल समिति जिसने हाल ही में अपनी रिपोर्ट सौंपी है, किससे संबंधित है? ए स्वामित्व योजना पर विशेषज्ञ समिति, बी नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने पर, सी प्लास्टिक अपशिष्ट के समाधान हेतु, या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है ए। व्याख्या देखते हैं। पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के सचिव ने 3 नवंबर 2022 को भोपाल यानी मध्य प्रदेश में आयोजित स्वामित्व योजना और ग्रामीण नियोजन पर राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान स्वामित्व योजना पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट जारी की है।
इस रिपोर्ट में वे मार्गदर्शक सिद्धांत सम्मिलित किए गए हैं जिन्हें अपनाकर राज्य स्वामित्व योजना के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। इस विशेषज्ञ समिति का गठन बीके अग्रवाल, पूर्व सचिव भारत सरकार और पूर्व मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार की अध्यक्षता में फरवरी 2022 में किया गया था और इसमें भू गवर्नेंस, बैंकिंग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, NIC, GIS, राजस्व और पंचायती राज विभाग, प्रमुख उद्योग और योजना और वास्तुकला संस्थानों के डोमेन विशेषज्ञ शामिल थे। इन सिफारिशों के माध्यम से योजना के कार्यान्वयन में पारदर्शिता को बढ़ावा देने वाली प्रणालियों को बनाने, बैंक ऋण प्राप्त करने में अधिकारों के रिकॉर्ड को अपनाने को बढ़ावा देने, संपत्ति कर मूल्यांकन से संबंधित कार्य में संबंधित विभागों के बीच तालमेल बिठाने में मदद मिलेगी। अब बात करते हैं चौथे सवाल की। समुद्री अध्ययन नीति अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? A केरल, B गुजरात, C गोवा या फिर D तमिलनाडु। इसका उत्तर है D। व्याख्या देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग तथा आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल चेन्नई, तमिलनाडु में भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय के यानी IMU के 7वें दीक्षांत समारोह में उन्होंने कई पहलों की घोषणा की। केंद्रीय मंत्री ने IMU के समुद्री अध्ययन नीति अनुसंधान केंद्र का भी उद्घाटन किया और यह केंद्र समुद्री अध्ययन करने के साथ समुद्री अर्थव्यवस्था के विकास के लिए एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा। तो यहाँ इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं कि जिस तरीके से भारत सागरमाला प्रोजेक्ट को चला रहा है और आज ब्लू इकोनॉमी के डेवलपमेंट की दिशा में अग्रसर है, तो ऐसे प्रयासों से महत्वपूर्ण हमें आउटकम मिल सकता है। उल्लेखनीय है कि IMU, जिसका मुख्यालय चेन्नई में है, की स्थापना 14 नवंबर 2008 को गुणवत्तापूर्ण समुद्री शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान प्रदान करने के लिए एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में की गई थी तथा इसे 7 विरासत संस्थानों को मिलाकर गठित किया गया था। IMU चेन्नई, कोच्चि, कोलकाता, मुंबई, नवी मुंबई और विशाखापट्टनम स्थित अपने 6 परिसरों में स्नातक, स्नातकोत्तर और PhD डिग्री प्रदान करता है। IMU से 17 समुद्री प्रशिक्षण संस्थानों को मान्यता प्राप्त भी है। अब बात करते हैं आज के 5वें और अंतिम सवाल की। PM गतिशक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन हुआ है। आपके ऑप्शंस हैं A लखनऊ, B प्रयागराज, C कानपुर या फिर D वाराणसी। इसका उत्तर है D। व्याख्या देखते हैं। अंतर्देशीय जलमार्गों यानी इनलैंड वाटरवेज की भूमिका को और मजबूत करने के उद्देश्य से वाराणसी में PM गतिशक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन 2022 शुरू किया गया है और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के तत्वावधान में आयोजित यह 2 दिवसीय कार्यक्रम PM गतिशक्ति NMP इसके घटकों और आर्थिक विकास के इंजन के रूप में उनके महत्व को और बढ़ाएगा। भारतीय व्यवसायों की प्रतिस्पर्धात्मकता यानी कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाने और व्यापार संवर्धन के लिए मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को मजबूत करने के रास्ते तलाशने के लिए यह शिखर सम्मेलन हुआ है। क्षेत्रीय संपर्क और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने पर नेपाल और भूटान के साथ विशेष सत्र का आयोजन भी इसके तहत किया गया है। तो ये था आज का हमारा डेली MCQ कार्यक्रम। आपके 5 में से कितने सवाल सही हुए, कितने गलत, आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले कार्यक्रम के साथ जल्दी हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए। नमस्कार।